exercise 1.3. First question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सबसे पहले बात आती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो टर्मिनेटिंग कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? जब किसी डेट से जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हो और वो जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो स्टॉपेबल हो, फॉर एग्जांपल 0.15, 0.23, सो ये सब नंबर कैसे कहलाएंगे? हमारे टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? जब डिवाइड देने पर कंप्लीटली डिवाइड ना जाए, वो कंटीन्यूअस रिपीटिंग हो, तो 0.12, 12, 12 एंड सो ऑन। सिमिलरली 0.13, 13, 13 एंड सो ऑन। सो ये नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। Now first part is that is 36 divided by 100. So 100 से हम 36 में डिवाइड देते हैं। 36 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ कितना हो गया? 360 हो गया। 100 3 जा 300, कितना बचा हमारे पास? 60, देन अगेन 0 और 100 6 जा 600। तो ये जो नंबर आया वो कितना आया हमारे पास? 0.36। और ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Now in question number first second part, that is 1 divided by 11. So 11 का डिवाइड हम जब 1 में देंगे तो 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर, कितना हो गया? 10। अब 11 का डिवाइड हमारा 10 में भी नहीं जाएगा तो हमने क्या लगाया यहाँ पर? 0। कितना हो गया यहाँ पर? 100, 11 9 जा 99, कितना बचा हमारे पास? 1। हम पॉइंट लगा रखा है, डेसिमल लगा रखा है, तो हम 0 ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं। अब 10 में फिर से डिवाइड नहीं जाएगा तो अगेन हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी 0 बढ़ेगा। 10 11 9 जा 99, सो अगेन 1। अब यहाँ पर ये नंबर क्या है कि हम जितनी बार भी डिवाइड देते जाएंगे सेम रेस्पेक्ट में ये 0.090909 आता जाएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, जब भी डिजिट रिपीटेड हो रही होती है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? हम बार लगा देते हैं। और ये कैसा नंबर है? ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे नंबर हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Now first third part is 4 whole 1 by 8. So सबसे पहले हम इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 32 और 1 33 upon 8. So now divided by 33 divided by 8. अगेन 8 का डिवाइड किस में देते हैं हम? 33 में। 8 4 जा 32, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 1। अब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, हमने यहाँ क्या लगाया? पॉइंट लगाया, कितना हो गया? 10, 8 1 जा 8, कितना बचा? 2, 20, 8 2 जा 16, कितना बचा? 4, 40, 8 5 जा 40। तो ये कंप्लीट टाइम डिवाइड चला गया, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग decimal number 4.125. So it is terminating decimal